ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका आज के हमारे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के रीडिंग में हार्दिक स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 11 के श्लोक नंबर 13 से अपनी रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। चलम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम हरि ओम तत्सत। तत्रैकस्थं जगत्कृत्सन्नं प्रविभक्त मने कदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत वंशों को देख सका। तात्पर्य द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। तत्र यानी कि वहां शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोग देख सकता। जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक हैं और लोग भी अनेक हैं। इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के, कुछ रत्नों के, कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबों को देख सकता था, किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच में क्या चल रहा है। श्लोक नंबर 14। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणमय शिरसा देवं कृता अंजलिर्भाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तात्पर्य, एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण और अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक कृष्ण और अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। वह उनके विश्वरूप की प्रशंसा कर रहा है। विश्वरूप जिसको हम इंग्लिश में यूनिवर्सल फॉर्म भी कहते हैं। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आगार मानते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और ये सब कृष्ण में निहित हैं। यह कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर हैं। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित हैं और उसी में वह अत्यंत गंभीर और शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा। उसके रोम खड़े हो गए और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। निस्संदेह वह भयभीत नहीं था, वह भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उसकी प्रेमपूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। श्लोक नंबर 15। अर्जुन वाचा पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघन ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थ मृणीश्चम सर्वानुर्गांश्च दिव्यान। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं और अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी और समस्त ऋषियों और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तात्पर्य, अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखता है, तथा वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्प को जिस पर गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन कर रहे हैं देखता है। इस शेष शैया के नाग को वासुकी भी कहते हैं। अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदक्षाय विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को, जहां ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता था। यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका। श्लोक नंबर 16। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। कृष्ण भगवान हैं और असीम हैं, अतः उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है।
इसका अर्थ है श्लोक का, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह और आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न ही आदि। यानी कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टार्ट, मिडल और एंड। हमें अर्जुन ये कहते हैं कि हमें ये बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। अर्थात भगवान असीम हैं और उनके माध्यम से ही सब कुछ देखा जा सकता है। श्लोक नंबर 17, किरीटनम गदिनम चक्रणिम च देशो राशिम सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वाम दुरनिरीक्ष्यं समन्ता दीप्तान नरलाकद्युतिं प्रमेयम्। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देखना बहुत कठिन है, क्योंकि यह प्रज्वलित अग्नि की भांति और सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेकों मुकुटों, गदाओं और चक्रों से विभूषित हैं। श्लोक नंबर 18, त्वमक्षरं परमं वेदि त्वयं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। आप परम आद्यज्ञेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार यानी कि आश्रय हैं, यानी कि जिसको हम शेल्टर कहते हैं इंग्लिश में। आप अव्यय और पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। श्लोक नंबर 19, अनादिम मध्यांतम मनंत वीर्य मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्तहुताश्वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलने और आपके तेज इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। तात्पर्य, भगवान के षड ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है। यह कोई दोष नहीं है। श्लोक नंबर 20, द्यावा पृथिव्योरिदमनन्तरं हि व्याप्तं तवैकेन दिश्च सर्वाः दृष्ट्वाम अद्भुतं रूपमुग्रं त्वत्तवेदं लोकत्रयं प्रविथ्यतं महात्मना। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत और भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में द्याव पृथिवियो धरती और आकाश के बीच का स्थान तथा लोकत्रयम तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्वरूप को देखा बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा। अर्जुन द्वारा विश्वरूप का दर्शन स्वप्न न था। अर्जुन ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्वरूप को देखा। श्लोक नंबर 21, अमी वा त्वाम सुरसंघा विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृणन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तात्पर्य, समस्त लोकों के देवता विश्वरूप की भयानकता और प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। श्लोक नंबर 22, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनौ मरुत चोष्मपाश गंधर्व्य यक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वेदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। श्लोक नंबर 23,
रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट और भयानक दांतों वाले रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। श्लोक नंबर 24। नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्तातनमं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान् अंतरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए और बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य का कारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। श्लोक नंबर 25। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव काला अनल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। श्लोक नंबर 26। अमित च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहेवाव निपालसंगेः भीष्मो द्रोणः सुत पुत्रस्तथा सो सहास्मीदीयैरपि योधमुख्यैः। ये था श्लोक नंबर 26 और श्लोक नंबर 27। ये दोनों एक साथ हैं, तो हम श्लोक नंबर 27 पढ़ेंगे। वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। तात्पर्य: एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वे कुछ देखने के इच्छुक हो तो वे उसे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण और धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। यहाँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी, जिन्हें अजय माना जाता है, ध्वस्त हो जाएंगे। वही गति कर्ण की होनी है। न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा विनष्ट हो जाएंगे, अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ योद्धा भी नष्ट होंगे। श्लोक नंबर 28। यदा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा प्रद्रवन्ति तथा त्वामि नरलोका वीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। श्लोक नंबर 29। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्त्ववापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद जाते हैं। पतंगे, पतंगा था संस्कृत शब्द और इसका अर्थ है पतंगे यानी कि कीड़े मकोड़े। श्लोक नंबर 30। लेलीयस्य ग्रसमानः समन्ता ललोकांस समग्रान वदैन ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्यः जगत् समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। श्लोक नंबर 31। आख्या ही मे हो भवानुग्र रूपो नमो अस्तु
नमः अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे देवेश, कृपा करके मुझे बताइए कि कितने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। श्लोक नंबर 32। श्री भगवान उवाचा कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर तुमिह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे यानी कि पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र और भगवान है, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। कठोपनिषद का 1.2.25 का वचन है, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम क इथा वेद यत्र सह। अंततः सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय और अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है, पर यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्धभूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। अर्जुन लड़ने के पक्ष में न था, वह युद्ध न करना श्रेयस्कर समझता था क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा न होती। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उसका ग्रास बनते, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो भी वे सब अन्य विधि से ही मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वे लड़े या नहीं। वस्तुतः वे पहले से ही मृत हैं। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है, यह प्रकृति का नियम है। श्लोक नंबर 33। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्यैवैति निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिनः। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हे सव्यसाची, तुम तो केवल युद्ध में अपने निमित्त मात्र हो सकते हो। सव्यसाची का अर्थ है वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है, जो अपने शत्रुओं को तीर मारकर मौत के घाट उतार सकता है। निमित्त मात्रम, केवल कारण मात्र, यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छानुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि यह प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो यह सुझाव रखते हैं कि संभवतः ऐसा था या ऐसा हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शायद या हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। यह योजना क्या है? यह विराट जगत बुद्धिजीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर यानी कि एक सुयोग है। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व प्रस्थापित करने की रहती है, तब तक वे बद्ध रहते हैं। हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, तब तक वे बद्ध रहते हैं। किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना और इच्छा को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है, वह परम बुद्धिमान है। दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सुखी होगा। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझो कि वह कृतार्थ है। तो हम श्लोक नंबर 34
अध्याय 11 के श्लोक नंबर 34 से अपनी रीडिंग को आगे जारी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो हमको भगवान ने इस श्लोक आखिरी 33वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक हम जीवों की इच्छा है कि हम प्रकृति के ऊपर, यानी कि इस मटेरियल एनर्जी के ऊपर, इस सब के ऊपर अपना ही सुप्रीमेसी, हम इसके मालिक हैं, तब तक हम कंडीशन रहते हैं, तब तक हम बद्ध अवस्था में रहते हैं। पर जब हमको मालूम चल जाता है कि ये एनर्जी जो है, ये जो शक्ति है, जो संसार की और सब कुछ है, इवन जो हमको सांसें मिली हैं, सब कुछ है, जो भी कुछ है संसार में, चाहे हमारे रिश्ते नाते हैं, चाहे हमारे इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं, या जो प्रकृति है हमारे चारों तरफ, पेड़ पौधे, धरती आकाश, सब कुछ, ये सब भगवान की संपत्ति है। जब हम समझते हैं कि हमको भगवान ने इस संसार में भेजा है इस चक्कर से निकलने के लिए, मृत्यु लोक से निकलने के लिए भेजा है। इन चीज़ों के ना तो हम स्वामी हैं किसी भी चीज़ के। जो हम धन अर्जित करते हैं उसके लिए हम मोमेंटरली स्वामी होते हैं। देखा जाए तो लक्ष्मी जी किसी के पास टिकती नहीं है। हम आज धन अर्जन करके अपना पे चेक पाते हैं, मान लो कमाई से हमारा धन आता है, तो दूसरे क्षण हम देखते हैं कि हमारे बिल्स उस धन को व्यय कर देते हैं, उस धन को सारा स्पेंड कर देते हैं। तो एक्चुअली ये सब भगवान की संपत्ति है। हमको ये मानकर अपना सब कुछ चलना चाहिए। जो हमको शक्तियाँ मिली हैं ये भी सब भगवान की हैं। हम किसी चीज़ के मालिक नहीं है, बस हम केयर टेकर्स हैं। तो हम कंडीशन अवस्था से, बद्ध अवस्था से निकलने में कोशिश कर सकेंगे। तो आप सबका आज हमारे इस रीडिंग में साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम हम अपनी रीडिंग, अपने पठन जारी रखेंगे। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।